अब देखो गाइस, जो ओत्सुकी क्लैन है ना, वो नारुतो के अंदर में से देवताओं का क्लैन कहा जाता है, जिनके पास में इनफाइनाइट चक्रा, गॉड लेवल स्पीड और डायमेंशंस था वो कंट्रोल करने की ताकत होती है। नारुतो से लेकर बोरुतो के अंदर में सिर्फ कुछ ही गिने चुने ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही मुश्किल से जो इन ओत्सुकी को जो है हरा सकते हैं। लेकिन कभी न कभी तुम्हारे दिमाग में ये भी जरूर क्वेश्चन आया हो कि क्या जो सच में कोई ऐसा वेपन है जो कि ओत्सुकी की पावर को भी यहाँ पे काउंटर कर सके, क्योंकि नारुतो और बोरुतो के अंदर बहुत सारे ऐसे वेपन्स और हमें टूल दिखाए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन जो फैंस है ज्यादातर अपने यहाँ पे फैंसी जुत्सुस और ब्लड लाइन की पावर को जो ज्यादा फोकस करते हैं और इन हथियारों को जो है अंडररेटेड माना जाता है। लेकिन ये जो हथियार है ये भले अंडररेटेड, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल है, किसी भी ओत्सुकी के खिलाफ जो बेहद खतरनाक हथियार जो यूज हो सकते हैं। आज जो है हम ऐसे कुछ मेन स्ट्रीम और यूजेबल वेपन्स की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर में जो है कोई भी स्किल शिनोबी जो है इन वेपन्स को यूज करके थ्योरेटिकली जो है आराम से किसी भी ओत्सुकी से जो है आराम से फाइट कर सकता है। तो वेलकम टू द अल्टीमेट ओत्सुकी काउंटर वेपन्स की टायर लिस्ट। और चलो चलते हैं नारुतो के इस अद्भुत सी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर में हम जो है यहाँ पे नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो कि ये किसी भी ओत्सुकी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल यूज हो सकते हैं। इसके अंदर में मैंने सिर्फ जो नॉन एक्सक्लूसिव वेपन जो थ्योरेटिकली किसी भी शिनोबी के द्वारा जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। और इन लिस्ट को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर में बांटा है, जिसके अंदर में एस रैंक, ए रैंक और बी रैंक के टीयर्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बी रैंक टीयर के वेपन्स की। अब देखो, ये वेपन्स वो है जिन्हें जो है प्रैक्टिकली किसी सोलो फाइट में जो यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी टीम बैटल के अंदर में इन वेपन्स का यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी टीम को, और इसके थ्रू जो है किसी ओत्सुकी को हराना जो थोड़ा सा इजी हो सकता है। अब देखो, इस वेपन की लिस्ट के अंदर में जो आते हैं आसुमा के चाक्रा ब्लेड्स, जो कि बहुत ज्यादा छोटे लेकिन पोर्टेबल यार चाक्रा डिस्ट्रप्शन करने में जो बहुत ज्यादा आगे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ओरोचिमारू की कुसानागी स्वॉर्ड को यूज कर सकते हैं, जिसे टेलीकाइनेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी शार्पनेस इतनी ज्यादा है कि किसी भी चीज को जो काटा जा सकता है। अब देखो, मैं यहाँ पे शास्त्री की ब्लेड की इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि शास्त्री की ब्लेड जो है ओरोचिमारू की ब्लेड से कहीं ना कहीं इंफीरियर है। और इसके बाद जो यहाँ पे आता है वो साइंटिफिक निंजा टूल, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि बोरुतो के अंदर हमें दिखाया गया था कुछ चाक्रा एब्जॉर्प्शन गन्स और कुछ एलिमेंटल जुत्सुस को स्पैम करने के जो टूल्स यहाँ पे बनाए गए थे यहाँ पे बोरुतो के अंदर में, उन सभी का यूज करके जो है किसी टीम फाइट के अंदर में ओत्सुकी के अगेंस्ट में जो यहाँ पे अपर हैंड यहाँ पे गेन किया जा सकता है। अब देखो, इन वेपन्स को जो है मैंने यहाँ पे इतना नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये जो वेपन से किसी भी ओत्सुकी से सोलो फाइट के अंदर में जो काम नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे पूरी टीम लगेगी जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है स्ट्रेटेजी के साथ में फाइट करेगी, तब जाके जो ये वेपन्स यहाँ पे काम करेंगे। और ये जो वेपन्स है वो बहुत ज्यादा आइडियल एम्बुश करने के लिए फिर किसी टीम फाइट में, लेकिन अगर तुम इसे सोलो फाइट में यूज करते हो तो ये बहुत कम ही इफेक्टिव होंगे। तो अब इसके साथ हम बढ़ते ए टियर वेपन्स के, अब जो कि हाईली इफेक्टिव होंगे किसी भी ओत्सुकी के अगेंस्ट में, लेकिन ये जो किसी किसी सिचुएशंस पे डिपेंड करे कि आखिर ये जो है कब यहाँ पे यूज करेगा। क्योंकि अगर यूजर जो सही समय पे सही वेपन से अगर ओत्सुकी को अगर हट करता है तो वो जो है उस ओत्सुकी को बहुत अच्छा खासा डैमेज भी दे सकते हैं। इसके अंदर में जो सबसे पहला यहाँ पे आता है हिरामेकारी है। अब देखो, तुम्हें इस ब्लेड का नाम नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये ब्लेड जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्लेड्स में से एक है नारुतो के अंदर में, जिसे जो 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के बंदे जो यूज करते हैं। अब तुम्हें ये जो वेपन होगा तुमने चोजिरो के हाथ में देखा होगा। अब देखो, इस ब्लेड की पावर बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर तुम जो चाकरा को स्टोर कर सकते हो और उस चाकरा को जो किसी भी फॉर्म के अंदर में तुम सेव करके बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकते हो। अब देखो, ये जो ब्लेड है ना, अगर कोई ऐसा बंदा विल्ड करता है जिसके पास में जो बहुत ही ज्यादा चाकरा हो, तो वो लिटरली जो है इसकी मदद से जो है अटैक करके अपर रेंज यहाँ पे ले सकता है किसी ओत्सुकी के अगेंस्ट में, और अगर सिचुएशन सही रहे तो इसकी मदद से डोमिनेट भी किया जा सकता है। और इसके साथ जो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में जो जगह शेयर करते हैं वो यहाँ पे सेज ऑफ द सिक्स पाथ के जो सीलिंग टूल्स थे। अब देखो, इस टूल्स के अंदर में जो है 4 चीजें आती है। सबसे पहला जो है बनाना फैन, जो कि 500 चाक्रा नेचर्स को एक साथ जनरेट करता है। इसके लिए तुम्हें हाई चाक्रा होना जरूरी है। अब देखो, इसकी मदद से तुम किसी भी बैटलफील्ड के अंदर में जो है बहुत ही तगड़े अटैक्स कर सकते हो और अपर हैंड गेन कर सकते हो। और अगर इस कॉम्बो को अगर बाकी के 3 वेपन्स जो कि 6 पाथ के वेपन्स है, जिसके अंदर में जो है गोल्डन रोप, वो सॉर्ड और वो जो है गार्ड आता है, अगर तुम इन तीनों वेपन्स को जो है प्रॉपरली यूज करते हो तो किसी भी तुम ओत्सुकी को आराम से हील कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे 6 पाथ के जो तीनों वेपन्स वो कैसे काम करते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोप के बारे में, जो कि किसी की भी सोल को जो निकाल सकता है, लेकिन इससे कोई परमानेंट इफेक्ट जो नहीं होता है। फिर जो ये सॉर्ड है, इसकी मदद से तुम किसी भी बंदे की सोल को जिससे जो रोप के थ्रू जो निकाला गया तो उसे तुम अलग कर सकते हो उसके टारगेट की बॉडी से। इसके साथ ही जो है वो सॉर्ड एक ऐसा वर्ड रिवील करेगा जिससे अगर वो टारगेट जो है हम यूज करता है तो उसके वजह से जो है वो सील हो जाएगा। और क्रिम्सन गॉड की मदद से तुम जो है उस बंदे को जिसने जो उस वर्ड को बोला उसकी विक्टिम की सोल को यहाँ पे ट्रैप कर सकते हो। अब देखो, ये तीनों वेपन जो एक साथ मिलकर जो है किसी भी चीज को सील करने के लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसे जो सही समय पे सही हिसाब से जैसे यूज करना पड़ेगा तब जाके जो वेपन इफेक्टिव होगा। और लास्ट के अंदर में आता है ये बनाना फैन। देखो, ये बनाना फैन जो 500 चाक्रा नेचर्स को एक साथ जनरेट करता है और इसकी वजह से तुम बहुत पावरफुल शॉक वेव्स और ब्लास्ट जो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इसके लिए। लेकिन एक कमजोरी ये है कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा चाक्रा चाहिए होगा, और ये बनाना फैन जो बहुत ज्यादा चाक्रा यहाँ पे अब्जॉर्ब करती है। इसीलिए अगर कोई बंदा जिसके पास बहुत ज्यादा
चाकरा हो, अगर वो इसे यूज करता है तो वो इसे बहुत लंबे समय तक आराम से विल्ड कर सकता है। क्योंकि ये भी जो है किसी सोलो फाइट के अंदर में जो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, इसी वजह से मैंने जो इसे ए टियर के अंदर में रखा है। लेकिन हाँ, ये जो तुम्हें बैटल के अंदर में डोमिनेंस जरूर दिला देंगे। और अब हम फाइनली बात करने वाले उन वेपन्स की जो कि एस टियर के अंदर में आते हैं, और वेपन्स को जो तुम लिटरली किसी भी सोलो फाइट के अंदर में यूज कर सकते हो, और ये तुम्हें जो है पूरा का पूरा एडवांटेज देंगे यहाँ पे उस फाइट के अंदर में। और किसी भी असुकी को तुम आराम से जो है यहाँ पे डैमेज कर सकते हो और उन्हें जो लिटरली कंट्रोल भी कर सकते हो। और ये वेपन्स तो अगर कोई पावरफुल निंजा जो यहाँ पे विल्ड करते जैसे नारुतो या फिर सास्के जैसे बंदे, तो वो लिटरली जो अकेले किसी असुकी को सोलो कर सकते हैं। अब देखो इस वेपन लिस्ट के अंदर में सबसे पहली जो वेपन आती है वो जो है सामेहाडा। अब तुम्हें याद होगा सामेहाडा क्या चीज है। लाइक लिटरली भाई ये चीज जो है सामने वाले अपोनेंट का चाकरा जो अब्सॉर्ब कर सकती है, और किसी जुत्सु को भी यहाँ पे ये खींच कर उसमें से चाकरा निकाल सकती है। अगर देखो अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास में लिटरली इन्फिनाइट चाकरा हो, अगर वो किसी चीज को अगर इसके अगेंस्ट में अगर यूज करता है तो लिटरली वो उसके चाकरा को धीरे धीरे वो ड्रेन करेगा और उनके अगेंस्ट में जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे तुम्हें एडवांटेज दिला सकता है। और चूंकि सामेहाडा जो अपने यूजर को भी हील करती रहती है, तो तुम जो है सामने से किसी ओसुकी के चाकरा खींच कर जो है उसके चाकरा यूज करके अपने आप को भी हील कर सकते हो। तो ये जो लिटरली एक ऐसा वेपन जो किसी ओसुकी के लिए जो बहुत ज्यादा नाइटमेयर का काम करे, क्योंकि देखो ओसुकीज भी जो कहीं ना कहीं अपने चाकरा पर ही डिपेंडेंट रहते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, और ये जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज हो सकता है सामने से। अब देखो सेकंड नंबर पे जो वेपन आता है वो जो गंगबा। अब तुम्हें जो है इसका नाम नहीं पता तो तुम्हें याद होगा मादारा जिस फैन को यूज किया करता था। अब देखो ये फैन इतना ज्यादा तगड़ा है कि लिटरली किसी भी चीज को जो है यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, चाहे कोई फिजिकल अटैक हो या फिर कोई भी जुत्सु हो। ये लिटरली हर एक अटैक को रोक कर उसे जो डिफ्लेक्ट कर सकता है, और लिटरली वो अटैक जो है अपने अपोनेंट्स पे उतनी ताकत से मार सकता है। और मदारा का तुमने देखा ही होगा इसे यूज करते हुए कितने अच्छे से उसने जो है इसे यूज किया था। और अगर कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड हो फाइटिंग के अंदर में, वो जो इस चीज को यूज करता है तो वो जो ओसुकी के अगेंस्ट में बहुत अच्छा अपर हैंड यहाँ पे ले सकता है गंगबाई की मदद से। और ये वेपन जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। लाइक तुम्हें याद होगा कि नारुतो के कतई टेल बीस्ट बॉम्ब मारने के बाद भी जो इस वेपन को कुछ भी नहीं हुआ था। तो अगर कोई हाई टियर का शिनोबी से यूज करता है तो आराम से तुम किसी भी ओसुकी को यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हो। लास्ट के अंदर में एक और वेपन आता है जो कि सिक्स पाथ के टूल्स में से एक है, वो है एम्बर पॉड। अब देखो ये एम्बर पॉड जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे तुम सोलो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसकी मदद से तुम्हें याद ही होगा थर्ड राइकागे ने कई बार जो है 8 टेल तक को सील कर दिया था। अब देखो ये जो एम्बर पॉड है, ये जो सिक्स पाथ के टूल्स है उनमें सबसे ज्यादा अपग्रेडेड। और पहले जो मैंने तुम्हें 3 वेपन्स बताया था जो कि कंबाइंड रूप से जो सीलिंग को यूज करते हैं और किसी बंदे के सोल को जो टारगेट करते हैं, उन सभी कामों को यहाँ पे ना करके सीधा एक सिंपल सा रिचुअल करके जो तुम यहाँ पे एम्बर पॉड की मदद से किसी भी बंदे को जो सील कर सकते हो। देखो ये चीज काम कैसे करते हैं इसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसके अंदर में सील करने का जो तरीका है बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी है। और जो टूल्स मैंने तुम्हें पहले बताया था उसमें जो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि उसे जो टारगेट को कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जो है टारगेट का नाम जो लाउडली कॉल करना है। अगर टारगेट जो उस कॉल का जवाब देता है तो पॉड जो उसकी आवाज को तुरंत कैप्चर करेगा, उसे अपने अंदर जो सील कर लेगा। और ये जो सीलिंग है वो बिल्कुल इंस्टेंट है, विक्टिम सीधा पॉड के अंदर खींचा चला जाएगा और कभी भी जो बाहर नहीं निकल सकता। ये सीलिंग जो प्रैक्टिकली परमानेंट होती है जब तक कोई पॉड को ना खोल दे। और इसकी सीलिंग स्पीड जो बहुत ज्यादा इंस्टेंट है और कोई फिजिकल बैटल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी ओसुकी लेवल के बींग को भी ट्रैप करना हो तो सीधा जो है इसको यूज किया जा सकता है। और इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इनिमी एक बार अगर इसमें सील हो गया तो उसे जो है बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल जब तक उस पॉड को वापस ना खोल दे। और इसे भी जो है विल्ड करने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जिसके पास बहुत ज्यादा लिटरली मैसिव चाकरा, और इसका यूज जो तुम लिटरली इंस्टेंट कर सकते। इसके अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं है अनटिल अनलेस जब तक कि एनिमी तुमसे ज्यादा स्मार्ट ना हो, और तुम इजीली जो किसी भी टारगेट को आराम से कैप्चर कर सकते हो। और इसका यूज करके प्रैक्टिकली किसी भी उसके अगेंस्ट में जो तुम्हें एक अपर हैंड हमेशा रहेगा। तो गाइज ये तो थे कुछ ऐसे वेपन जो कि किसी भी प्रैक्टिकली जो है ओसुकी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें जो कुछ और ऐसे वेपन्स के बारे में पता है जो कि नारुतो और बोरुतो के अंदर में एग्जिस्ट करते तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तो देखी है, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तो मिलता है किसी और से ब्रांड न्यू से, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।